नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, सूचना का अधिकार 2005। तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हम आज यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और हम इसलिए चूक जाते हैं कि हम उसके बारे में नहीं जान पाते। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। और लीजिए, मैं आपके लिए शुरू करता हूं सूचना का अधिकार। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि जो सूचना का अधिकार है, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक उद्देश्य है प्रशासन में पारदर्शिता लाना। प्रशासन आपका पारदर्शी हो। सभी चाहते हैं कि जो भी चीज़ प्रशासन में हो रही है या जो हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, वह पता चले वो क्या चीज़ के, वो कौन सी बातें हैं। कोई बात ऐसी तो नहीं है जो हमसे छिपाई जा रही है। ठीक है, तो यानी प्रशासन पारदर्शी हो और अधिक से अधिक सहभागिता आए। तो इसके लिए जो है यह इसका उद्देश्य है कि ये शासन में इस अधिकार को लाया गया। ठीक है, तो जून 2005 में इसे पारित किया गया। यहाँ पे इस ईयर को, ये जो डेट है जून 2005, आप नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है किस वर्ष इसे पारित किया गया था। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इससे जन सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कानून में या विधि में इसका उल्लेख कहां पर है, यानी किस जगह पर है कि ऐसा कौन सी चीज है कि जिससे कि इस अधिकार को जो है लाना पड़ा। ठीक है, तो सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19 के 1 में दर्शाया गया है। ठीक है, यानी सूचना किसके अंदर है, यानी 19(1) के तहत हम जो है सूचना, यहाँ पे हमारा यह एक मूल अधिकार है, यानी मूलाधिकार है। तो यहाँ पे इस धारा के बारे में पूछा जा सकता है कि धारा कौन सी धारा है जिसमें सूचना का अधिकार जो है, जो है मूलाधिकार है। यह सूचना का अधिकार एक मूलाधिकार है, वो कौन सी धारा है, तो वो लिखेंगे अनुच्छेद 19 के 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद जो है 19 का 1 के अनुसार क्या है, प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कि नागरिक को बोलने का अधिकार है, उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो ये एक स्वतंत्रता दी गई है, मूल अधिकार दिया गया है। उसे यह जानने का भी अधिकार है, नागरिक को की बात कर रहे हैं हम, कि उसे यानी नागरिक को यह जानने का भी अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, इसकी क्या भूमिका है और इसके क्या कार्य हैं। यानी सरकार काम कैसे करती है और इसकी भूमिका क्या है, सरकार की भूमिका यानी रोल क्या है सरकार का। ठीक है, और सरकार के क्या कार्य हैं, क्या काम है इत्यादि, यह जानने का अधिकार नागरिक को है। प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक नागरिक क्या करता है, टैक्स देता है किसी ना किसी रूप में। हर व्यक्ति टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, और जो व्यक्ति टैक्स पे करता है वो उसे यह जानने का अधिकार है कि उसके पैसे का उपयोग सरकार कहां कर रही है और क्यों कर रही है, कहां कर रही है। ऐसा सब जानने का अधिकार जो है, जो टैक्स भुगतान करता है, टैक्स का भुगतान करता है, उसको यह अधिकार है। अब देखिए, ये जो अधिनियम है आपका RTI, यानी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, यह अधिनियम J&K को छोड़ करके सभी राज्यों में है और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है। अच्छा, इसमें देखिए, यहां पे आगे बताते हैं आपको, इसमें सरकारी कोई भी संस्था हो, ठीक है, और गैर सरकारी कोई भी संगठन हो, वह इस अधिनियम में, इस नियम के अंतर्गत शामिल हैं।
अब देखिए आरटीआई के अंतर्गत सम्मिलित अधिकार, यानी आरटीआई के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हैं यहां पे ये जानते हैं। पहला अधिकार है दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण, यानी निरीक्षण किया जा सकता है, दस्तावेज हैं या अभिलेख हैं कुछ भी। और देखिए दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, यानी ये लेने का जो प्रमाणित जो उसकी जो है अटेस्टेड जो उसकी प्रतिलिपियां हैं, कॉपियां हैं, फोटोकॉपी ली जा सकती हैं, सूचना के अधिकार के तहत मांगी जा सकती हैं। ठीक है, अब और क्या चीज मांगी जा सकती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, टेप है, या वीडियो कैसेट्स के रूप में है, या किसी भी अन्य प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से किसी भी अन्य प्रकार से प्रिंट आउट मिल सकता है, वह लेने का मतलब अधिकार है। ठीक है, अच्छा चीज लेने का अधिकार तो है, अधिकार मांगने अधिकार हमें अधिकार के तहत हम जो है कोई भी सूचना ले सकते हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो सूचना देश या राज्य हित में नहीं दी जा सकती हैं। तो वो किस प्रकार की सूचनाएं हैं, थोड़ा सा ये भी आप देखते हैं। तो आरटीआई में किस सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले हम आपको बता दें, तो पहला है इसमें कि जिससे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता प्रभावित हो रही हो, या राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही हो, या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और कोई स्ट्रेटेजी है जो राज्य के लिए या देश के लिए बन रही है, या कोई वैज्ञानिक कोई खोज है, या वैज्ञानिक से संबंधित कोई चीज है, या आर्थिक हित की बात है, या विदेशों से संबंध की बात हो, जिससे कि विदेशों के संबंधों में प्रतिकूल असर पड़ सकता हो, या किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो, तो इस प्रकार की कोई भी या किसी भी प्रकार की सूचना आपको नहीं मिल सकती है। यानी आप इस तरह की कोई भी सूचना मांगेंगे तो जो आपका जो सूचना प्राधिकारी है वह इस तरह की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, वो आपको इस तरह की सूचना नहीं दे सकता। दूसरी चीज, कोई हम ऐसी सूचना मांगते हो जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो, यानी न्यायालय का अपमान होता हो, तो ऐसी सूचना भी हमें नहीं दी जा सकती है। तीसरी चीज यहां पे देखिए, संसद या विधान मंडल के जो विशेषाधिकार होते हैं उससे संबंधित या कोई सूचना अगर हमें चाहिए तो वो सूचना भी हमें नहीं मिल सकती है। चौथी चीज यहां पे देखिए, वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार की गोपनीयता, यानी कोई गोपनीय व्यापार की कोई गोपनीय चीज है, कोई बात है वो, या बौद्धिक संपदा से सम्मिलित, जिसमें बौद्धिक संपदा भी जिसमें सम्मिलित हो, ठीक है, तो इसका भी प्रकटन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि ऐसा ना हो कोई तीसरा पक्ष जो है इसके प्रकटन से तीसरे पक्ष को नुकसान हो। अगर उस तरह की सूचना अगर हमें मिलती है तो हो सकता है तीसरे पक्ष को कोई नुकसान हो सकता है, तो इस प्रकार की कोई सूचना जो है हमें नहीं मिल सकती, यानी सूचना का जो प्राधिकारी है वह इसके लिए बाध्य नहीं है। पांचवी बात आपको बताते हैं यहां पे, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, यानी कोई विदेशी सरकार हमें कोई सूचना बड़ी विश्वास से दे रही है, अपनी बात हमको बता रही है, और हम सूचना के तहत उस बात को जानना चाहते हैं, तो वो बात हमको नहीं दी जा सकती दोस्तों। ठीक है, यानी उसकी सूचना भी हमको नहीं दी जा सकती। छठी बात यहां पे जानते हैं कि ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति के जीवन या उसकी जो शारीरिक सुरक्षा हो उसको खतरा उत्पन्न हो रहा हो, तो इस प्रकार की सूचना भी नहीं मिल सकती है। कोई ऐसी सूचना हम मांग रहे हैं दोस्तों जिससे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने में अड़चन आ जाए, तो इस प्रकार की सूचना भी हमको नहीं दी जा सकती है, हमको नहीं मिल सकती है। या फिर क्या है, या मंत्रिमंडल के कोई गोपनीय दस्तावेज हैं, या कोई ऐसा नोटिस है जो मंत्री के द्वारा सचिव को जारी है, या इस तरह की कोई सूचना हम चाहते हैं, तो वो भी गोपनीय सूचना जो है हमको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा दोस्तों कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं हमको मिल सकती, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी हैं
जो देश हित या राष्ट्र हित या राज्य हित में हमको नहीं दी जा सकती है, तो इस प्रकार की सूचना हमें नहीं मिल सकती है। तो हमें इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे इतनी सारी बातें हमने यहां पे जानी, लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये सूचना मांगेगा किससे जाए, ये सूचना देगा कौन हमको। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्राधिकारी तो होगा जो हमें सूचना देगा, तो ये जानते हैं जरा साहब। तो सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध किससे करना है, कि ये कौन हमको ये सूचना देगा, चलो इसे जानते हैं अभी हम। देखो, लिखित रूप में, या तो लिखित रूप में कोई सूचना मांग सकते हो आप, या फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही फॉर्म जमा हो जाते हैं या ऑनलाइन ही भर जाते हैं, तो इस प्रकार से कोई ऑनलाइन माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से अंग्रेजी या हिंदी में, या फिर किसी क्षेत्रीय भाषा में, जिस क्षेत्र से वह व्यक्ति बिलोंग करता है, उस क्षेत्रीय भाषा में भी वह व्यक्ति अपनी सूचना मांग सकता है। ठीक है, तो अब सूचना मांगेगा कैसे, उसे एक आवेदन करना पड़ता है। तो एक आवेदन करेगा, और आवेदन कैसे करेगा, इसके लिए फीस निर्धारित होती है, यानी जो फीस प्राधिकारी ने निर्धारित की है, ऐसी फीस के साथ या फिर केंद्रीय या राज्य सूचना अधिकारी द्वारा जो विहित किया जाए, ऐसी सूचना के साथ आपको अपनी एप्लीकेशन उस राज्य प्राधिकारी के माध्यम से भेजनी पड़ेगी। आपको राज्य प्राधिकारी को भेजना पड़ेगा, या फिर केंद्रीय सूचना जो प्राधिकारी है उसको आप प्रेषित करके भेज सकते हैं। अच्छा, अब आता है आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के जो उद्देश्य हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इसको दोबारा से हम जानते हैं। ठीक है, मैंने पहले बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी बातें बता दी इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बताना चाह रहा हूं यहां पे ऑब्जेक्टिव्स इसके। तो यहां पे पहला तो है जो लोक प्राधिकारी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, यानी अकाउंटेबिलिटी तो बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हम अकाउंटेबल होते हैं, ये तो हमें मानना चाहिए। तो जो लोक प्राधिकारी है उसके जो क्रियाकलाप हैं, वो जो काम करता है, उसमें एक तो पारदर्शिता इससे आती है, सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पे क्या है कि सूचना को हम आम लोगों की पहुंच में लाते हैं। इससे क्या होती है, सूचना आम लोगों की पहुंच में आ जाती है, यानी एक आम व्यक्ति भी सूचना को जान सकता है, किस जगह पे कितना व्यय हुआ है हमारे पैसे का, किस जगह पे यूज किया है। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं एक आम आदमी की पहुंच में हो जाती हैं। तीसरी बात आपको बताते हैं कि नागरिकों के सूचना के अधिकार की इसमें क्या होती है, व्यवहारिक पद्धति स्थापित होती है। ठीक है, और इन्हीं सब काम के लिए क्या होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके लिए क्या किया सरकार ने, इसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यहां पे गठन किया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ठीक से मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।